फितनतुल खवारिज ने नई हिकमत अमली अपनाई है, और जब उन्हें देखा कि हमारे पुराने घिसे पिटे जो जितने भी प्रोपेगेंडा थे वो अब काम नहीं कर रहे, तो अब उन्होंने नई नई टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करने का सोचा है, कानूनी जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। फितना अल खवारिज जो है ना, इसके जो पीछे जो फोर्सेज हैं, हमें उनको समझने की जरूरत है कि ये सारे नैरेटिव्स वो लोग दे रहे हैं, और वो नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो तेल अवीव में बैठे हुए हैं, वो कहीं और बड़े बड़े कैपिटल में बैठे हुए हैं। इन्हें जरूरत ही क्यों पेश है कि अपने आप को रीब्रांड करें, और खास तौर पे ये अब आप कह रहे हैं कि हमारा जहादी ग्रुपों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और हम जो हैं वो बड़े लिबरल किस्म के हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो हकूक हैं उनकी बात हो। जहादी ग्रुप तो है ही नहीं ना, ये तो टेररिस्ट है। बिल्कुल, जहाद तो एक पाकीज़ा चीज है, बेशक, और जहाद हमेशा रियासत करती है। एक मुसलमान रियासत का जो अमीर होता है, जो हुक्मरान होता है, वो जहाद का ऐलान करता है। ये तो टेररिस्ट है। इन्होंने अब ये भी कहना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पोस्टरिंग भी कर रहे हैं कि हमारी वजह से जो अफगान तालिबान है वो गवर्नमेंट दोबारा से आए हैं, और साथ साथ अब इन्होंने एक नई अप्रोच भी अपना ली है, और यही कहना है इनका कि हम बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ भी मिलकर चलना चाहते हैं, और रिस्पॉन्स भी अब इन्होंने करना शुरू कर दिया अपनी मैसेजिंग से और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। किसको नहीं पता कि ये टेररिस्ट है, किसको नहीं पता कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, और फिर इनकी वक़्त क्या है। पहली बात तो ये है ना कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किस तरह मिलकर चलने चाहते हैं, इनकी वक़्त क्या है। इनका मकसद एक ये भी है कि कंफ्यूजन क्रिएट की जाए सिविल सोसाइटी में, पॉलिसी मेकर्स में, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें। जो भी नैरेटिव्स दे या जो भी अपने आप को बनवाने की कोशिश करें, मैं नहीं समझता हूं कि इनके लिए कोई शनवाई पाकिस्तान या बैरून पाकिस्तान होगी।